हाय फ्रेंड्स। सो आज मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप राजस्थान के स्टैटिक जीके को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर आप ये स्ट्रैटेजी पकड़ लेते हैं, अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके स्टैटिक जीके में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, चाहे आप कोई सी भी एग्ज़ाम दो राजस्थान स्टेट के अंदर। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको ये स्लाइड दिख रही होगी, मैं सेकंड स्लाइड पे जाता हूँ। देखिए, इस पे मैंने मेंशन कर रखा है कि मैंने किस बेसिस पे ये स्ट्रैटेजी बनाई है। तो मैं आरएसएम एसएसबी के डिफरेंट एग्जामिनेशन को कंसिडर करूंगा। आपको पता है आरएसएम एसएसबी द्वारा विभिन्न एग्जाम आयोजित होते हैं, जेई के भी होते हैं, आपके कंप्यूटर के एग्जाम्स होते हैं, इसके अलावा आपके वुमेन सुपरवाइजर का एग्जाम होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है आरएसएम एसएसबी संस्था। तो इसके पेपर्स को मैं एनालिसिस करके बताऊंगा इसके पेपर्स का, और इनको एनालाइज करके हम डिड्यूस करेंगे वो टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। सो स्टैटिक जीके के सबसे जो आप कह सकते हैं सदाबहार टॉपिक्स कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो मैंने सबसे पहले ओपन कर लिया सुपरवाइजर महिला अधिकारिता। तो 2018 ये एग्ज़ाम थी विमेन सुपरवाइजर की, और ये 6 जनवरी 2019 का पेपर है। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ क्वेश्चंस किस तरह के हैं और हमें कहाँ से पढ़ना है स्टैटिक जीके को। देखो, स्टैटिक जीके का कोई अंत नहीं है। जब तक आप स्टैटिक जीके का कोर्स कंसाइज नहीं करोगे, जब तक आप अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे, कोर्स को छोटा नहीं बनाओगे, तब तक आप पूरी स्टैटिक जीके नहीं पढ़ सकते। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें याद रखना बहुत मुश्किल काम होता है। तो सबसे अच्छा तरीका है उन टॉपिक्स को पढ़ो जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसका पता कैसे चलेगा सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं? आप जितनी भी राजस्थान के अंदर एग्जाम लगती है ना, बीट पटवारी या कुछ भी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे आपकी आरएसएम एसएसबी के अंतर्गत जो मैंने अभी एग्जाम्स बताई वो हो, या आपकी जो अदर एग्जाम्स होती है, आपको पता है राजस्थान स्टेट के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स लगती है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। उन सभी के पेपर्स उठाओ, उन सभी को उनका एनालिसिस करो कि भाई कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस पार्ट से पूछे जा रहे हैं। तब आपको आइडिया लगेगा कि कौन से पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में, चाहे आप नोट डाउन कर लो, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम दे लो राजस्थान के अंदर, अगर स्टैटिक जीके का पोर्शन आ रहा है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है 1857 की क्रांति। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो 1857 की जो क्रांति होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये हमेशा हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, 1857 की जो क्रांति है। 1 सेकेंड, मैं इसको रीडिंग में डालता हूँ। ठीक है। तो 1857 की क्रांति आपको दिख रही है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये बेहद इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? अब आपको देखो क्या क्या याद करना है। पहली चीज तो 1857 की क्रांति के समय जो अंग्रेज जो पोस्ट थी ना, जैसे वायसराय कौन थे, या आपके राजस्थान के हेड कौन थे, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान से रिलेटेड भी पता होनी चाहिए और इंडियन पर्सपेक्टिव से भी आपको पता होनी चाहिए। दोनों चीजें आपको पता रखनी है। वॉइसरॉय और जितने भी, जैसे राजस्थान के अंदर कोई हेड पोस्ट होती है, बहुत सारी पोस्ट थी अंग्रेजों की, तो जो इंपॉर्टेंट पोस्ट थी उन सभी पे कौन कौन उस टाइम विराजमान थे, 1857 के टाइम कौन कौन उस पे पोस्टेड थे, उन सब का आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह राजा कौन कौन थे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, जैसे आप देख लो, जो भी इम्पोर्टेंट शहर थे, जैसे जोधपुर हो गया आपका, जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, इन सब चीज़ों, ये जो बड़े बड़े शहर है इनके राजा महाराजा याद कर लेना, बस बहुत है। पूरे सारे जिलों के करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे, तो इस तरह इसमें जैसे जोधपुर का पूछा गया, हो सकता है आपसे जयपुर का भी पूछ ले। तो एक तो आपको टॉपिक कौन सा प्रिपेयर करना है, 1857 की क्रांति। दूसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? अब आपको पता है मैंने जितने भी पेपर देखे हैं ना, हर पेपर में घुमा फिरा के संस्थापक का जरूर पूछा जा रहा है, संप्रदाय का संस्थापक। अब जैसे यहाँ निरंजनी का पूछ लिया, फिर कुछ और पूछ लेंगे, ठीक है, जैसे रैदास संप्रदाय हो गया, मालूम मीरा संप्रदाय, और भी टफ टफ भी आते हैं बहुत, जो आपको पता ही नहीं चलेंगे उनके ऑप्शंस। तो आपको ये कुछ कुछ संप्रदाय से आप चाहे तो लक्ष्य की बुक से पढ़ लेना, या जो भी आपके पास गाइड है उससे पढ़ लेना, आपको आराम से मिल जाएंगे सारे टॉपिक अच्छे से। तो वहां से आप जितने भी संप्रदाय हैं और जिनके संस्थापक है, इनको अच्छे से कवर कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो संप्रदाय और उनके संस्थापक कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
ये सदाबहार क्वेश्चन है, हर पेपर में आपको इसमें एक न एक प्रश्न मिलेगा इसका। तो 2 टॉपिक मैंने आपको बता दिए कौन-कौन से करने हैं। चलिए आते हैं। देखो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है सीन कि अगर स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन अगर स्टैटिक जीके का पोर्शन थोड़ा कम है तो इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता राजस्थान के पर्सपेक्टिव में ही पढ़ना। जब आप राजस्थान के एग्जाम दो तो सिंधु घाटी सभ्यता को राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है, न कि भारत के संदर्भ में। आपको ये देखना है कि राजस्थान में वो कौन-कौन से स्थान है जहाँ पे जो है कोई सिक्का पाया गया है, कोई मूर्ति पाई गई है, कोई धातु की कोई चीज़ पाई गई है। ठीक है? ये सब चीज़ें आपको राजस्थान के पर्सपेक्टिव में देखनी है। तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक सरसरी नज़र से देख लेना, थोड़े बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर आप एक रीडिंग में मार लोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। लक्ष्य में बहुत अच्छे से कवर है। मैं सेकंड पार्ट जब इस वीडियो को बनाऊँगा, तो उसमें अच्छे से मेंशन करूँगा कि आपको लक्ष्य की बुक में भी कैसे पढ़ना है। उसमें मैं बुक्स को कवर करूँगा, आपको दिखाऊँगा पर्टिकुलरली बुक में किस तरह चैप्टर दे रखे हैं और किस तरह आपको स्टैटिक जीके को कवर करना है। ठीक है? अगर आपकी कोई खुद की स्ट्रैटेजी हो तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है देन वेल एंड गुड, यू कैन फॉलो दैट स्ट्रैटेजी आल्सो। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन 14। देखो 14 में क्या लिख रखा है, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा। ठीक है, तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको देखो, मैंने आपको पहले बताया था जयपुर के शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, जोधपुर के बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अमर सिंह राठौड़ का थोड़ा सा पढ़ लेना क्योंकि वो भी थोड़े फेमस रहे हैं राजस्थान में। ठीक है, तो जो मतिरे की राड़ का युद्ध लड़ा गया था, अमर सिंह राठौड़ ने लड़ा था, तो वो भी ऐसी 1-2 चीजें आप पढ़ लेना, ये भी काफी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। तो जयपुर, जोधपुर, इनके शासकों का आपको पता होना चाहिए। किस शासक ने कौन सी बिल्डिंग बनवाई है, जैसे हवा महल किसने बनवाया है, आपके जंतर मंतर किसने बनवाया है, सरगासुली किसने बनवाई है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाइज आपको पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए उनके नेम क्या थे शासकों के। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, तो हाँ, ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक 1857 की क्रांति में किसान आंदोलन। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर करना है कि कौन सी जगह पे कौन सा आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन को हेड कौन कर रहा था, मतलब उसका उसको नेतृत्व किसने किया। और सबसे फेमस इसमें नाम आता है कि जब भी किसान आंदोलन की बात करते हैं तो सबसे फेमस जो आप कह सकते हैं व्यक्ति रहे हैं वो है विजय सिंह पथिक। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, आपको पता है जो भील आंदोलन हुआ था ना, तो भील आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि इनसे भी एक न एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो एक तो किसान आंदोलन और एक भील आंदोलन। ठीक है, ये 2 चीजें आपको पढ़नी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए ये क्वेश्चन आने के चांसेस वैसे बहुत कम होते हैं कि 1982 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस तरह के क्वेश्चन आईबीपीएस इस तरह के क्वेश्चन पूछने से बचती है आई गेस। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं करंट अफेयर्स से कि रिसेंटली किसको पद्मश्री दिया गया है। तो करंट अफेयर्स, देखो आईबीपीएस एग्जाम लेती है ना, तो जितना मैंने उनका समझा है ना, चाहे आप बैंक क्लर्क का देख लो उनका, वो करंट अफेयर्स पे अच्छा खासा फोकस रखते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं है कि केवल स्टैटिक ही पूछ लेंगे, वो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं कि थोड़ा करंट अफेयर्स का टच रहे उसमें। तो आपको भी उसी तरह तैयारी करनी है कि थोड़ा करंट अफेयर्स पे आपको अच्छे से फोकस रखना है। ठीक है, तो जैसे वो ये नहीं पूछेंगे कि 1982 में किसको पद्मश्री से मिला था, ये पूछ लिए, ये तो देखो बहुत रेयर चांस है। अगर आ गया तो फिर हमारी किस्मत खराब है, वरना ऐसे क्वेश्चन वो नहीं पुट अप करते। वो इस तरह के क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि हाँ भाई 2021 में राजस्थान से किस आदमी को, किस औरत को, किस फील्ड में कौन सा पुरस्कार मिला। इस तरह के क्वेश्चन, चाहे पद्मश्री मिला हो, पद्म भूषण मिला हो, भारत रत्न मिला हो, जो भी मिला हो वॉट एवर, तो इस तरह के प्रश्न वो पूछते हैं। ठीक है, आ, तो एक आपका हो गया किसान आंदोलन, मैंने बता दिया, 1857 की क्रांति बता दी, राजा वगैरह आपको याद करने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को एक बार पढ़ लेना, ज्यादा ये ज्यादा कोई टफ भी नहीं है। और संप्रदाय वाला आपको टॉपिक अच्छे से करना है कि किस संप्रदाय के संस्थापक कौन रहे। ये मैं आपको इसी पेपर में नहीं, आपको 3 पेपर दिखाऊंगा, तीनों पेपर के क्वेश्चन आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि देखो किस तरह के प्रश्न आते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
देखो, जब बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा था कि आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। देखो, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरीके से नहीं पूछते वो लोग। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन वो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि फलाना त्योहार कहाँ मनाया जाता है, आपका जो मतलब कौन सा मेला कहाँ पे लगता है। ये क्वेश्चन भी देखो थोड़ा, मतलब आप देख सकते हो आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से इसको। वैसे ही भूगोल का क्वेश्चन भी होता है। जब हम स्थान की बात करते हैं तो भूगोल के अंतर्गत भी आता है, बट चूंकि मेले की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर का भी हिस्सा है। तो आप उसको फ्यूजन मान सकते हो, एक तरह से दोनों, ज्योग्राफी प्लस आर्ट एंड कल्चर का एक तरह से कॉम्बिनेशन है वहाँ पे। तो इस तरह के प्रश्नों को भी हमें प्रिपेयर करना है कि जैसे यहाँ पे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हमें अच्छे से ट्रीट करना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए नागौर में कौन सा सबसे फेमस मेला भरता है, या पर्वतसर पशु मेला कहाँ लगता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा सबसे फेमस पशु मेला है, या कोई सपोज कोई पर्टिकुलर पशु, जैसे ऊंट का कोई मेला लगता हो, या कोई अ, गौधन का कोई मेला लगता हो। तो इस तरह के पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है। अ, जहाँ तक आरवीएनएल के अंतर्गत सवालों की बात है, तो मुझे जहाँ तक लगता है ना, मेरा ये प्रिडिक्शन है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछेंगे वो लोग। क्योंकि ज्योग्राफी एक्चुअली जो विद्युत विभाग की एग्जाम्स होती है, इनमें ये ट्रेंड देखा गया है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि वो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि कहाँ किसकी स्थापना हुई है, कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, या कुछ नई चीज़ अगर स्थापित की जा रही है तो कहाँ पे स्थापित की जा रही है। तो ऐसे प्रश्न वो ज़्यादातर पूछते हैं। तो ज्योग्राफी पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ पे आप जो है ढिलाई नहीं बरत सकते, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं वहाँ पे। क्योंकि ज्योग्राफी से हार्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं आरवीएनएल के अंदर। इजी मीडियम तीनों का कॉम्बिनेशन आता है। कुछ हार्ड क्वेश्चन आएंगे जो किसी से नहीं होंगे, उसकी आप टेंशन मत लेना। वो तो किसी से भी नहीं होने वाले, चाहे कोई कितना ही 30 मार्क का हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं जो किसी से हल नहीं होते। ठीक है। तो ज्योग्राफी पे आपको अच्छे से फोकस रखना है, और जो जो टॉपिक ज्योग्राफी के अलावा मैं बता रहा हूँ वो आपको इस तरह यहाँ से करते जाने हैं। ज्योग्राफी में भी मैं अभी आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। आप देखो, फिर से यही क्वेश्चन आ गया। पाबूजी, जो संत अपने जो, जैसे संप्रदाय जब आप पढ़ोगे ना तो संतों के बारे में पढ़ लेना, और वहां से आप दो दो तीन तीन पॉइंट कवर कर लो कि वे पाबूजी जो है वो कहाँ पे पैदा हुए, और वो मतलब उन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना करी। बस कहाँ पैदा हुए, किस संप्रदाय की स्थापना करी, बस इतना भी आपको पता होगा ना, आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो सेम उसी तरह के क्वेश्चन है, उसी टॉपिक में आप कर लेना। ठीक है, अब देखिए 19वें प्रश्न पे आते हैं। राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी है प्लस करंट अफेयर से रिलेटेड भी है। अगर करंट में कुछ ऐसा काम हुआ है ना, तो आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, करंट में अगर कुछ ऐसा काम हुआ है तो आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखो, आंसर मैं अभी यहाँ पे किसी के नहीं कर रहा, मैं इस पेपर को सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ आपको। आपको जस्ट गाइड कर रहा हूँ कि आपको किस तरह पढ़ना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार कि सपोज ये, लेकिन आप करंट के ज़्यादा पढ़ोगे ना, करंट जैसे अभी आपको पता है कि लास्ट ईयर ही राजस्थान जयपुर को जो है हेरिटेज सिटी बनाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए किसने बनाया है, कौन सी संस्था थी, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो, ये देखो, ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रश्न आ गया फिर से कि ये चूल्हा बर्तन मिले हैं, बताइए किस स्थान से मिले हैं। इसलिए एक बार आप बस एक बार रीडिंग मार लेना, कौन कौन से स्थान है, कौन कौन सी चीजें मिली है। अगर आप ये भी कर लोगे तो आपका आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फिर से ज्योग्राफिक क्वेश्चन आ गया। ज्योग्राफिक क्वेश्चन में देखो क्या आते हैं, कौन सा मंदिर कहाँ पे है, कोई छतरिया कहाँ पे है, कोई किला कहाँ पे है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर। और अगर कोई रिसेंटली न्यूज़ में रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस पर अच्छे से फोकस करना। इसलिए करंट अफेयर्स को इस बार आपको बहुत घोट के पी के जाना है, क्योंकि करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके को भी टच करता है। मान लो जोधपुर में किसी कोई जगह है वो बहुत फेमस रही है, तो उसका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है कि बताइए फलानी जगह 1950 1857 में उसको कौन रूल करता था। इस तरह के प्रश्न भी बन जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना। और ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखो, ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, ये भी बहुत फेमस होते हैं, मतलब ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं कि कौन सी किताब का कौन लेखक रहा है भाई।
तो जितने भी इम्पोर्टेंट लेखक रहे ना राजस्थान के, उनकी एक लिस्ट बना लेना, और उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी है ये भी, उनकी भी लिस्ट बना लेना, और उन लिस्ट को रट लेना बिल्कुल, क्योंकि इसमें रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको पता होना चाहिए भाई वीरबान ने कौन सी बुक लिखी है, कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, देखो ये सब इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आज सपोज इसका पूछ लिया, अब आपको ए बी सी डी इन चारों ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि ये किताबें किस किस राइटर ने लिखी है। ठीक है, इस तरह से अगर आप होलिस्टिक प्रिपरेशन करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आगे बढ़ते हैं। थेवा कला किस स्थान से संबंधित है? ये ज्योग्राफिक क्वेश्चन है एक तरह से, इसको आप आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ जहाँ जो जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं, अगर कोई जिला है, ठीक है, वहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो रही है, जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल जो है एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कोटा है जहाँ पे कोटा स्टोन प्रोड्यूस होता है, आपके जो सांगनेर है, जैसे जो जयपुर में तहसील है, वहाँ पे आपके जो है प्रिंटिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है कपड़ों की। तो इस तरह की चीज़ें, तो कोई एरिया है जो बहुत स्पेसिफिक काम कर रहा है किसी चीज़ पे, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्शन में या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़ों में, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। ये देखो फिर से, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, इसका उत्तर है जाम्बोजी। वैसे अब आपको पता होना चाहिए, देखो जाम्बोजी के बारे में आपने पता कर लिया कि विश्नोई समाज के संस्थापक है वो। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई धन्ना जी, कृष्णदास पैहारी और रामचरण जी, ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं। इन तीनों के बारे में आपको दो दो लाइन पढ़ लेनी है। इन्होंने कुछ इन्होंने अगर किसी समाज की स्थापना करी हो या किसी संप्रदाय की स्थापना करी हो तो वो कौन है, ये कहाँ पैदा हुए हैं, बस इतना इतना भी आपको पता होगा ना, आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। दो दो तीन तीन लाइन बना लो, जितने भी इंपॉर्टेंट संत महात्मा जो हुए हैं राजस्थान में उनके बारे में, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का मैंने आपको पहले बता दिया था, संप्रदाय वाला तो आपको अलग से लिस्ट बनानी है। चलिए आगे आते हैं। सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? ठीक है, अब ये सब तो मैंने आपको पहले बताया था। जैसे जो भी आपकी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है ना, ये सब आपको याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें कितना पढ़ सकते हैं हम, लेकिन अगर एक कोशिश जरूर करना, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन है आरएसएम एसएसबी के अंतर्गत, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट, जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हो ना स्टैटिक जीके के, कम से कम उनको पढ़ने की कोशिश करना, उनको अच्छे से रट के चले जाना। मैं ये अनुमान मान के चल रहा हूँ कि उनमें से आपको कम से कम 30% क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाएंगे। ये मेरा मानना है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। पर मुझे तो ये लगता है कि जितने भी आपके अब तक पेपर लगे ना आरएसएम एसएसबी के, आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी अगर सॉल्व कर लेते हो स्टैटिक जीके को, तो आपके 30% क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटक केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? ठीक है, अब ये अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। तो ज्योग्राफी में आपको क्या क्या याद रखना है? बांध कहाँ पे है, कोई नदी कहाँ पे है, कोई दुर्ग कहाँ पे है, कोई आपका कोई इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपको याद रखने हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे अब दुर्ग के बारे में पूछा तो दुर्ग का आपको याद रखना है कि कहाँ पे है। ठीक है, ओके। निम्नलिखित क्षेत्र में लंबाराम प्रसिद्ध नाम किससे संबंधित है? अगेन देखो, ये तो प्रॉपर आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, और इसको आप स्टैटिक जीके से भी जोड़ सकते हो, ओ सॉरी, इसको करंट अफेयर से भी जोड़ सकते हो। अगर रिसेंटली मान लो किसी ने कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे हमें आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर को जो बढ़ावा मिला हो, इस तरह का किसी ने कुछ काम किया हो, तो वो सब चीज़ें भी हमें पढ़नी होती है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों पे भी आपको अच्छे से फोकस रखना है। जैसे राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से? तो करणी माता। तो देखो यहाँ पे करणी माता है, शीला माता, नाग नेचिया माता और शीतला माता, इसके बारे में भी आपको दो दो तीन तीन लाइन याद रखनी है। ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो यार, ऐसे तो क्वेश्चन बनते हैं। आज मान लो करणी माता के बारे में पूछ लिया, तो हो सकता है आपके पेपर में शीतला माता के बारे में पूछ ले। इस तरह पेपर सेट होते हैं। आप कभी भी पेपर देख लेना, अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा तो ऑप्शन में से कोई ना कोई क्वेश्चन बना के दे देंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आता। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि आपको जब ज्योग्राफी पढ़नी है तो क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको सारे डैम्स पता होने चाहिए, आपको नदियाँ पता होनी चाहिए, किसकी क्या सहायक नदी है, राजस्थान के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान का स्ट्रक्चर क्या है, पठार किस साइड है, रेत किस साइड है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो अरावली एरिया है, इनके एक तो नेम क्या क्या है, साइंटिफिक नेम्स होते हैं।
इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कितनी बारिश वगैरह होती है, कहाँ कौन सी क्रॉप अच्छे से होती है, मिट्टी कहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, किस एरिया में ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इनमें से कोई किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। ठीक है, तो ज्योग्राफी में तो आपको बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतनी है। ज्योग्राफी में इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। एक तो ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स भी आपने कर लिया ना, आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा, देख लेना आप। ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स अच्छे से कर लो, समझ लेना बहुत अच्छा पेपर चला जाएगा आपका। स्टैटिक जीके में तो कहीं नहीं अटकोगे फिर, अगर आपने ज्योग्राफी पे पकड़ बना ली तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो ये फिर से आ गया, राइटर कौन है। तो ठीक है, बुक के राइटर आपको पढ़ने हैं, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स है राजस्थान की रट लो, जैसे भी करना है रट लो। सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स राजस्थान के जो भी हैं उनको आपको रटना ही रटना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये अगेन इसका आ गया सिंधु घाटी सभ्यता का, इजी क्वेश्चन आएगा, कोई बड़ी क्वेश्चन इसमें, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो एक रीडिंग जरूर मार लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि आईबीपीएस में इतने प्रश्न तो नहीं आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के, मुश्किल से हार्डली एक या दो देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देने वाले। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन मत करो। मुझे लगता है कि वो ज्योग्राफी को बहुत एक्सटेंसिवली पूछेंगे, प्लस करंट अफेयर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि आप अगर बैंक में भी देखो ना तो आईबीपीएस इसी तरह पेपर लेती है, करंट अफेयर्स पे अच्छा खासा फोकस करती है आईबीपीएस, इसलिए करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से करके जाना है। अब यहाँ पे अगेन ये सिंधु घाटी सभ्यता वाला है, ये पढ़ लेना आप, इन क्वेश्चंस को तो भाई रट ही लेना। ठीक है, बागोर सभ्यता ये अगेन आपका उसी से आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता से। बैराट किस जनपद की राजधानी थी, ये आपका जो एंशियंट हिस्ट्री से है भाई। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बैराट मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ये तो बहुत बार हर जगह हर किताब में मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर लक्ष्य की बुक उठाओगे वहाँ भी मिल जाएगा, आप अगर सिखवाल उठाओगे वहाँ भी मिल जाएगा, पहले ही चैप्टर में सिंधु घाटी सभ्यता में पीछे के क्वेश्चन देख लेना, वहाँ मिल जाएगा क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो। कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है, ये भी आप इस तरह के क्वेश्चन भी कवर कर लेना। देखो फिर से ये देखो, मैं तो आपको बता रहा हूँ ज्योग्राफी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अब आपको मैंने ये पूरा अच्छे से पेपर बता दिया। वीमेन सुपरवाइजर के सारे स्टैटिक क्वेश्चन मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। यहाँ फिर से अगेन क्या पूछ रहे हैं, राजस्थान के किस जिले से कौन सा मेला जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान किस जिले से जुड़ा हुआ है, अगेन पूछ लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोथ इज सिंबल ऑफ प्रेस्टीज ऑफ राजस्थान, बताओ राजस्थान में कौन सा वस्त्र प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हो गया, 36वां। अब हम आगे जाते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था। ठीक है, अब देखो ऐसे तो हम कितना पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यही बोलता हूँ आपको, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर जो पूछा गया ना उसको तो आप रट लो, क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन आपकी किस्मत अच्छी हो यहीं से पूछ लिया गया तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और आप मिनिमम टाइम में भी सारा कवर कर लोगे। और अगर आपकी राजस्थान जी की अच्छी है तो फिर तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और ये अगेन देखो जियोग्राफी का क्वेश्चन है कि आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जो जो स्थान जिस जिस चीज के लिए प्रसिद्ध हो उनकी लिस्ट बना लेना और उनको रट लेना, बस ये हो गया आपका। अब ये देखो, कोटा शैली के बारे में पूछ रखा है, और एक पूछ रखा है राजविलास की रचना। तो अगेन राइटर्स के बारे में मैंने बताया था आपको कि राइटर्स और जो भी फेमस बुक्स हैं उनको तो आपको अच्छे से कवर करना है। अ, चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना, तो इसमें अभी आप आपको राजा, मैंने जैसा आपको बताया था कि जो इम्पोर्टेंट राजा हुए हैं, तो एक तो कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, ठीक है, मेवाड़ वगैरह के, इन सब चीज़ों का आपको, इन सब चीज़ों को देख लेना, किस किस राजा ने किस चीज़ में थोड़ा सा भी अच्छा योगदान दिया हो तो उसके बारे में पढ़ लेना, बस। तो यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए। ये तो हो गया आपका पेपर नंबर, कौन सा वाला, पहला वाला पेपर कौन किसका था, वो वुमेन सुपरवाइजर। ठीक है, वुमेन सुपरवाइजर जो 2019 को लगा था, 6 जनवरी 2019 को। अब मैं आपको कंप्यूटर एग्जाम जो 2018 में लगी थी उसके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बताता हूँ किस तरह के प्रश्न आए। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है, तो वैसे उसका उत्तर है राजसमंद। ठीक है, इसका उत्तर राजसमंद है। अब देखो इसमें पूछा है, ये बहुत ही देखो, ये कितना यूनिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जल्दी से एग्जाम में पूछे नहीं जाते पर इन्होंने पूछ रखा है इसमें।
तो इस तरह के प्रश्नों को आप तभी प्रिपेयर कर सकते हो जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी पेपर्स के हल किए हों। तभी आपको आइडिया लग सकता है कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आप तभी तैयार रहोगे। अब देखो, इसमें ऐसा एक ही प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ऐसा एक ही जिला है जिसका ऐसा होता है, वो है राजसमंद। तो इस तरह के प्रश्नों की भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। वन विहार कहाँ है, ये सब देखो, अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो आपसे वनों के बारे में पूछ लिया, तो आप ये सभी देख लेना। मतलब डैम्स मैंने बोल दिए, नदियाँ बोल दी, वन फॉरेस्ट वगैरह जो है आपके, अगर कोई बायोस्फीयर्स हैं राजस्थान में तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। जो जो इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य है वो सब पढ़ने हैं आपको। ठीक है, इतना तो आपको आइडिया होगा ही, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये पूछा है, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि यार देखो, ऐसे क्वेश्चंस का कोई अंत नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में, जैसे इस पेपर में पूछ लिया, तो हाँ, अब इसको आपको याद होना चाहिए। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा गया है राजस्थान की जितनी भी एग्जाम्स में, खासकर आरएसएम एसएसबी के एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ मैं, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से एक बार आप देख लेना, और उनके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की लिस्ट बना लो, नोट्स बना लो, जो जैसा आपको अच्छा लगे कर लो, और उनको जरूर पढ़ के जाना। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, उनमें से 30% क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्वेश्चन पेपर वाला यार, पेपर जब बनाएगा तो ऐसा थोड़ी है कोई बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स पता नहीं कौन सा पेपर बना देगा। पेपर ऐसा ही बनेगा जो सॉल्व कर सके लोग, ऐसा नहीं है कि वो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन निकाल लाएंगे, फिर तो कोई पास ही नहीं होगा। तो पेपर वाले भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में से जरूर देते हैं, ये आप ध्यान रखना, जो पेपर सेट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इतिहास का जनक किसको कहा जाता है, सेम है ना। तो इस तरह के प्रश्न देख लेना, इस तरह के प्रश्न तो इजी होते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको। फिर देखो, संत के बारे में पूछ लिया। पिछले मैंने वुमेन सुपरवाइजर का बताया था, वहां पे भी संत के बारे में पूछ रखा था, यहाँ पे भी संत के बारे में पूछ रखा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। आगे चलते हैं। 1857 क्रांति में एट देखो, मैंने बोला था ना पोस्ट याद रखना। अब देखो क्या पूछ रहा है, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल राजपूताना में कौन था। तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, कि राजस्थान में इंपॉर्टेंट पोस्ट पे कौन कौन था उस टाइम, जो अंग्रेजों की तरफ से थे वो कौन कौन थे। तो ये आपको याद रखना है। मोतीलाल तेजाब, देखो अगर कोई ऐसे, अ, जितने भी राजस्थान के इम्पोर्टेंट लोग रहे ना 1857 की क्रांति से संबंधित, उन सब के आप थोड़े थोड़े नोट्स बना लेना। दो दो तीन तीन लाइन लिख लेना भाई, जैसे मोतीलाल तेजावत है, इन्होंने ये किया। किसान आंदोलन के जो विजय सिंह पथिक है, उन्होंने, उनके बारे में दो चार लाइन लिख लेना। तो इस तरह आप थोड़ा सा बना लेना नोट्स, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरावली की उच्चतम चोटी, ठीक है, ये सब गुरु शिखर है जैसे। तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी देख लेना, ये तो इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, फिर से राइटर हुआ पूछ लिया। यहाँ पे आपका ये पूछ लिया कि कौन सा शहर में कौन सा पार्ट किस चीज़ के लिए फेमस है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी आपके शहर हैं, ठीक है, जितने भी जिले हैं आपके, तो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कोटा आपके स्टोन्स के लिए प्रसिद्ध है, और कोई जिला किसी और चीज़ के लिए प्रसिद्ध हो, तो उन सब चीज़ों की लिस्ट बना के, नोट्स बना के रट लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, मीठे पानी की झील नहीं है, ठीक है, ये पूछ लिया, तो ये किसका हो गया, आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन हो गया। तो इसको भी आप कवर कर लेना, झीलों वगैरह को नदियों के साथ ही। देखो, ये क्वेश्चन है ना, आप तभी कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि ये एक्चुअली इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको करंट अफेयर्स की अच्छे से जानकारी होगी, अन्यथा ऐसे प्रश्न करना मुश्किल है। क्योंकि करंट अफेयर्स में कुछ ना कुछ ऐसे जो है पॉइंट्स आते रहते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई, ये संस्था क्या काम कर रही है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये सब करंट अफेयर्स के अंदर कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो सपोज क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो रिसेंटली न्यूज में बहुत बार रही है। जैसे कोई मान लो, ये रिको है, अगर रिको बहुत ज्यादा न्यूज में रही है ना, तो इससे एक न एक प्रश्न आपको दिखेगा। तो इस तरह आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा हो राजस्थान में, तो उसके ऊपर आपको अच्छे से रिसर्च करके पढ़ना है, क्योंकि उसमें से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये वाद्य यंत्र के बारे में पूछने लगे, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। राजस्थान में देखो, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। इसको तो आप तभी इसको लगा सकते हो मार्क, जब आपको अच्छे से पता हो राजस्थान में 2017 में सड़कों की लंबाई कितनी थी। तो देखो कितना टफ क्वेश्चन है। ऐसे इतने यूनिक क्वेश्चन पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो या तो आप कुछ न्यूमोनिक्स टाइप बना के इनको रटना सीख लो, ठीक है। ये एक चार्ट चिपका लो अपने, तो जहाँ लेटेस्ट डेटा आप डाल देना, भाई राजस्थान में इतना इतना है, राजस्थान का एरिया इतना है, सड़कें इतनी बन गई, और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें डाल देना, भाई एयरपोर्ट इतने हैं, ये सब चीज़ें पूछ, ये सब चीज़ें डाल देना, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, अ, ये भी आप देख लेना यार। 2011 का जो है आपका कंसेंसस है, जनगणना के आधार पर जो भी पूछ सकते हैं। यार मुझे नहीं लगता 2011 का अब पूछेंगे इस एग्जाम में, पर फिर भी एक दो इंडाइसेस देख लेना कि कौन कौन से, मतलब जैसे परसेंटेज कितना है पढ़ाई का, एक तो एक जनसंख्या का और एक पढ़ाई का, दो चीज़ देख लेना। और एक ये भी देख लेना, जैसे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, एक दो चीज़ें और देख लेना, ठीक है। ये सब चीज़ें देख लेना। हाँ, मृदा। तो मृदा से संबंधित क्वेश्चन भी एक दो फंस ही जाते हैं कि कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, इस मृदा को क्या कहा जाता है, और इस मृदा की आपको विशेषता दे देंगे और फिर पूछ लेंगे मृदा कौन सी है। या फिर आपको पूछ लेंगे भाई ये बताइए कि जलोढ़ मिट्टी राजस्थान की किस किस एरिया में पाई जाती है, इस तरह के प्रश्न आ जाएंगे। तो इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना। ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ हुई, ये तो आपको पता ही होगा, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो ये सब इजी प्रश्न तो आप सबको याद ही होंगे, तो इनमें तो कोई ज़्यादा टफनेस है नहीं। आगे चलते हैं। एक भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1,000 जीवित जन्मित शिशुओं में 1 वर्ष से कम आयु में मारे गए शिशुओं की संख्या कहते हैं, ठीक है। तो मृत्यु दर कहते हैं, सॉरी इसमें शिशु मृत्यु दर कहेंगे, ठीक है, डी ऑप्शन। तो देखो इस तरह के प्रश्न तो खैर सभी को आते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, बहुत इजी प्रश्न था। शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती, देखो इस तरह के प्रश्न आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, फिर ये ज्योग्राफिक क्वेश्चन आ गया, तो ये आपको पता होगा ना, रावतबाटा में, ठीक है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम जाने जाते थे, तो ये एरिया के बारे में आप बता देना। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये ज़्यादा क्लोज है, जो आपका आरवीएनएल का एग्जाम होगा ना, तो उसमें भी इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी वाले। आर्ट एंड कल्चर का मुझे लगता है कम चांस है, पर ज्योग्राफी तो भर भर के क्वेश्चन पूछेंगे। ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स, जो ये अच्छे से कर ले गया ना, उसकी राजस्थान जीके में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, ठीक है। आ, ये देखो अब ये किसने क्या, कौन से जो ये पॉपुलर पर्सन्स होते हैं ना, तो किस चीज़ के लिए पॉपुलर थी, ठीक है। तो जो रिसेंट न्यूज में रहे होंगे उनके बारे में पूछा जाएगा, बहुत पुरानों के बारे में तो नहीं पूछेंगे। मृत्यु नदी के नाम जान जाती है, ये सब भी ठीक है, ये देख लेना। तो ये मेरी पीपीटी समाप्त हो गई है। मैंने आपको बता दिया जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। अब आप उन सबको पढ़ो, या अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है, अगर आपने पहले से कवर कर रखा है तो वेल एंड गुड, वो तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप चाहो तो अपने अपने हिसाब से भी स्ट्रैटेजी बना के कार्य कर सकते हो। इसके अलावा ये देखिए, कनिष्ठ अभियंता विद्युत संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, और ये 2020 29 जनवरी 2020 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, इसका जेई का, ठीक है, जूनियर इंजीनियर का। अब मैं यहाँ पे आपको ये पेपर इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको इसके करंट अफेयर्स, इसके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बता सकूँ। तो देखो इसमें किस तरह के स्टैटिक जीके के प्रश्न आए थे, मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है, नेम द मूवमेंट टू विच द पीजेंट्स रूपाजी एंड कृपाजी आर रिलेटेड। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ किसानों का किसान आंदोलन संबंधित है। तो मैंने आपको पहले बताया था, किसान आंदोलन को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट आंदोलन हुए, चाहे नीमू चढ़ा आंदोलन हुआ हो या डिफरेंट डिफरेंट, आपको पता ही है। तो वो सब आपको एक्सटेंसिवली कवर करने हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी मतलब लैक नहीं रखना, नहीं तो यहाँ से प्रश्न बन जाएगा और आपसे जो है गलत हो जाएगा। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। अब देखो कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी, सेम क्वेश्चन देखो पहले उस पेपर में भी देखा गया था। तो अगर देखो ये मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी आप, इसको तो रट ही लेना। फिर आप अगर दो एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ऐसे प्रश्न आपको रटने ही रटने हैं। अब देखो तीसरा क्या है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है।
गोरा और बादल की रक्षा किसने की? चलिए आगे चलते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया एक तरह से, मिडिवल हिस्ट्री का। समाज सुधारक नेता वही संत वगैरह से संबंधित। और फिर आपके क्या है, चित्रकला शैली कौन सी है? अजमेर नगर का संस्थापक। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। जसवंत थड़ा, ये देखो ज्योग्राफिक क्वेश्चन है। कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है तो उसके बारे में पूछते हैं भाई वो कहाँ पर स्थित है, तो ये सब चीज़ें भी हमें पढ़नी है। तो कहने का मतलब ये है, आपको वो चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है जो बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछी गई है, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। पढ़ना तो सभी है, पर उनको अगर आप अच्छे से कर लोगे ना तो आपको समझ लो 80% काम हो चुका। ठीक है, तो आप पहले उस 80% वाली चीज़ को निपटाओ, बाकी 20% करते रहना। तो मेरा ये इतना लंबा वीडियो बनाने का यही मकसद था, ताकि आपको मैं एक आइडिया दे सकूं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके आप बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि हाँ इस एग्जाम में मैं कैसे जो है परफॉर्म करूंगा, ये स्टैटिक को कैसे कवर करूंगा। ठीक है, तो इस ये पार्ट 1 था। ये मैंने आपको पेपर्स की सहायता से समझाया स्ट्रेटजी, स्टैटिक जीके की। पार्ट 2 में लेके आऊंगा, उसमें अ, मैं मोबाइल से शूट करूंगा वीडियो, और उसमें मैं आपको पर्टिकुलरली बुक्स बताऊंगा, चैप्टर्स बताऊंगा, लक्ष्य के भी। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है मेरे पास अलग अलग पब्लिशर्स की, तो उसमें मैं अलग अलग तरीके से मैं आपको बता दूंगा किस बुक में किस तरह आप पढ़ सकते हो। कंप्लीट आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, स्टैटिक जी के आप फटाफट कैसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, गुड नाइट।